वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे और साथ में डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं तो प्योर वाटर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है और इसमें बहुत कम सेल्फ आयोनाइजेशन होती है। सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब वाटर खुद से ब्रेक होता है और बनाता है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, लेकिन यह आयोनाइजेशन बहुत कम होती है और ये रिवर्सिबल मैनर में होती है। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अब इसकी कंसंट्रेशन यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, या मैं कह सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब हमने बात की वाटर की आयोनाइजेशन की। वाटर आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, लेकिन टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट। दूसरी बात, H पॉजिटिव आयन अकेला स्टेबल नहीं रहता और ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बनाता है हाइड्रोनियम आयन। यानी अगर एक्चुअल में हम देखेंगे तो ये ऐसा होगा, H2O ट्वाइस ब्रेक होगा और ये बनाएगा H3O पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, लेकिन रिवर्सिबल मैनर में। अब अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी वाटर। अब अगर इस वाटर को मैं इधर लेके जाऊं इसके साथ में तो ये बन जाएगा K इक्विलिब्रियम इंटू वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, यानी ये। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में जब हम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी को हम कहते हैं KW यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये जो है ये अगर KW है तो KW किसके बराबर है, ये है इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ KW इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इंटू H2O is equal to concentration of H positive ion into concentration of OH negative ion। या अगर हम एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव तो अकेला स्टेबल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे इसके बदले में H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन इनटू OH नेगेटिव आयन। क्लियर? यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पहली रिएक्शन में हमने देखा था कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो रहता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है और एंडोथर्मिक रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू ऑफ KW है यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि KW जो बराबर रहता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि KW is directly proportional to concentration of H positive ion, directly proportional to concentration of OH negative ion and directly proportional to temperature। टेम्परेचर बढ़ा तो KW भी बढ़ेगा, यानी if T increases KW increases, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी क्योंकि आयोनाइजेशन इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके एग्जाम्पल्स में बता सकता हूँ कि 0 डिग्री पे KW रहता है 0.11 × 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर, जबकि 10 डिग्री पे ये बढ़ जाता है, ये बन जाता है 0.31 × 10⁻⁻14 और 25 डिग्री पे ये हो जाता है 1 यानी 0.3 से 1 × 10⁻⁻14 और 100 पे ये हो जाता है 7.5 × 10⁻⁻14। तो इसका मतलब KW यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या मैं सिंपली बोल सकता हूँ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब एक बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम कोई एसिड या बेस इंक्रीज़ करेंगे तो उससे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है इंडिविजुअली, या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है इंडिविजुअली बेस ऐड करने से। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी एसिड ऐड करने से, लेकिन KW जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो कांस्टेंट रहता है, यानी एसिड या बेस ऐड करने से
H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, लेकिन KW कांस्टेंट रहता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी KW इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आते हैं हम वापस, देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि KW जो बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर रहता है, और ये रहता है बराबर 1 × 10⁻⁻14, मगर कब? 25 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो ये भी कम होगा। सो इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल ले लूँ या सिंपली वाटर ले लूँ, प्योर वाटर, तो वाटर रहता है न्यूट्रल इन नेचर, यानी उसमें जितने H पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन भी होंगे। तो फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे हम ये कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन जितने होंगे उसकी कंसंट्रेशन जितनी होगी उतनी ही OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी। चलो इनकी कंसंट्रेशन को मानते हैं हम बराबर X की, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी X के बराबर, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी X के बराबर। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू X इंटू X, यानी X स्क्वायर, और कितना है 25 डिग्री सेल्सियस पे वो बराबर इसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो रहता है बराबर 1 × 10⁻⁻14, यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, इनको X के बराबर रखा, इन दोनों के प्रोडक्ट को X स्क्वायर के बराबर रखेंगे। अब आप ये जो है ना, ये X यहीं पे रखो, ये स्क्वायर इधर ले जाइए, अंडर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर X इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7। अब X क्या है? X या तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है या फिर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो बराबर रहता है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन प्योर वाटर के लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, और ये बराबर रहता है 10⁻7 मगर माइनस 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। तो इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो भी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर है, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्योर वाटर का मोलरिटी कितना होता है, तो याद रखना मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर बराबर रहता है 55.55 मोल्स पर लीटर। मगर कैसे? इसको हमें प्रूव करना है। देखिए, मोलरिटी बराबर रहता है मोल्स पर लीटर, और मोल्स बराबर रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहते हैं वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। कितना वेट है टोटल और उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कितना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वाटर की, तो हम देखेंगे वाटर का। तो इसकी मोलरिटी देखो, 1 लीटर वाटर में अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम वाटर रहते हैं, यानी 1 kg वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं फिर बोल सकता हूँ इसका वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है बराबर 18, और मॉलिक्यूलर वेट तो हमने देख लिया, वेट है इसका बराबर 1000 ग्राम 1 लीटर का। तो फिर मैं मोलरिटी लिख सकता हूँ ऐसे, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, और मोल्स किसके बराबर होते हैं? वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है? 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18 पर लीटर। लीटर कितने? 1 लीटर है ना, तो ये बराबर आएगा फिर ये जो मोल्स यहाँ पे देखेंगे हम 1000 डिवाइड बाय 18, यह आएगा 55.55 पर लीटर, यानी इतने मोल्स पर लीटर। तो यह आएगा बराबर 55.55 मोल्स पर लीटर। तो मोलरिटी ऑफ वाटर ये है मोलरिटी ऑफ वाटर। ठीक है, 1 लीटर में इतने मोल्स रहते हैं 55.55 मोल्स। क्लियर? अब ये चीज़ हमें पता चलती है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा बराबर रहता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। 1 लीटर वाटर के लिए अगर हम प्योर वाटर लेंगे, कंसंट्रेशन जो रहता है वाटर का वो हमने अभी देखा, वो रहता है 55.55 मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब 25 डिग्री पे जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो बराबर है 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो बराबर रहती है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की,
और ये दोनों बराबर रहते हैं किसके, 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। यानी अगर वाटर ब्रेक हो गया, आयोनाइज हो गया, तो उसमें 10⁻⁷ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव बनेंगे और 10⁻⁷ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन्स बनेंगे पर लीटर। ठीक है, तो इतनी डिसोसिएशन होगी। तो इसका मतलब इतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट भी हुए होंगे, यानी जितने वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे उतने H पॉजिटिव आयन बनेंगे, उतने ही OH नेगेटिव आयन बनेंगे। और सेल्फ आयोनाइजेशन से कितने वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, मैं बोलूँगा कि 10⁻⁷ मोल्स ब्रेक होते हैं, डिसोसिएट होते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। उससे 10⁻⁷ मोल H पॉजिटिव निकलते हैं, 10⁻⁷ मोल पर लीटर OH नेगेटिव आयन निकलते हैं। क्लियर? तो इससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर है, कितने मोल्स ब्रेक हुए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स तो हमें पता है ब्रेक कितने हुए, कितने, 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर, जबकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में कितने रहते हैं, 55.55 मोल्स पर लीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 1.8 × 10⁻⁹ ये है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्योर वाटर का। तो आई होप आपको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर समझ में आया होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आया होगा और मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।